बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्विज। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्क्वायर रूट ट्रिक। बहुत आसान है। देखो स्क्वायर रूट ट्रिक निकालने के मैं बहुत सारी वैल्यू, जैसे रूट में हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आ जाती थी 1 2 2 5 है ना, ऐसी वैल्यू आ जाती थी हमारे पास। अब निकालो इसके स्क्वायर रूट। बहुत मुश्किल होते थे ना, लेकिन अब आसान लगेंगे आपको। देखो कैसे करते हैं सबको रूट निकालने की टेक्निक क्या होती है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेयर बना लेना। राइट से मैंने यहाँ पेयर बना लिया तो यहाँ नंबर ये बच गया, तो ये एक पेयर बन जाएगा अपने आप में, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले स्टेप पेयर बना लिया, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला नंबर देखना है रूट का। सबसे लास्ट वाला नंबर देख लिया 5। अब वो 5 देखना है कि हमारे रूट्स में कहाँ तक आते हैं। 1 से 10 तक तो आपको स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर याद होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक में। अब ये जो 5 है, 5 देखना है कि हमें कहाँ तक आ रहा है। 5 जो है हमारे स्क्वायर में से कहाँ तक आ रहा है। देखो जैसे ये 5 है, ये 25 में आता है, ठीक है ना। तो 25 जो होता है हमारा 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले नंबर पे आ जाना, लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड वाले पेयर पे आ जाना हमें। ये कितना है, ये नंबर कितना है 12। अब इस 12 से हल्की सी छोटी वैल्यू देखनी होती है हमें। इसकी 12 से हल्की सी छोटी वैल्यू कहाँ है, ये देखो 9 है। तो 9 किसका होता है स्क्वायर रूट भाई, 9 किसका स्क्वायर होता है भाई 3 का होता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल गया 35, ठीक है ना। ऐसी एग्जाम्पल देखो आप 225 है। सबको सबसे पहले क्या करना है, राइट से पेयर बना लिया, मैं बना लिया पेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो एक नंबर बचा तो उसको छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 देखना है। 5 देखो कहाँ से कहाँ तक में आ रहा है। 5 जो है मेरा 25 में आता है। अच्छा तो 25 तो मेरा 5 का होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना नंबर बचा, इस वाले पेपर पर कितना बचा 2। अब 2 से क्या करना है, हल्की सी छोटी वैल्यू लेनी है। 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू तो मेरे पास 1 है, और 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। यानी जो 2 to 5 होता है उसका स्क्वायर रूट मेरा 15 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही 5 7 6 देख लो। अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। अब देखो कैसे, ये देखो सबसे पहले क्या करना है, पेयर बना लिया, मैंने पेयर बना लिया। फिर यहाँ पे एक नंबर तो छूट रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है भाई 6। अब 6 अब देखना है कि 6 कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो 6 तो मेरा देखो यहाँ देखो 4 में भी आ रहा है, और जो 6 है मेरा वो 6 में भी आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 16 में भी है, क्योंकि 6 आता है, 36 में भी 6 आता है, तो यानी ये 4 का भी हो सकता है, और यहाँ मेरा ये 4 का भी बन रहा है और 6 का भी बन रहा है, ठीक है ना। 4 का भी और 6 का भी। देखो इसमें भी देखो आसान तरीका है। देखो पहचानने का तरीका बता देता हूँ मैं। देखो अब आपको ये नंबर देखना है 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू देखो, 5 से हल्की सी छोटी वैल्यू 4 है। तो 4 किसका होता है भाई 2 का होता है, ठीक है ना, 2 का होता है, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे 4 आएगा कि 6 आएगा वो पता करना है बस। देखो बहुत आसान होता है। जब भी देखो ये नंबर हमने पता कर लिया, इससे छोटा जो वैल्यू किसका बन रहा है 2 का बन रहा है, ठीक है ना। 5 से हल्की छोटी वैल्यू 4 थी, तो 4 किसका बन रहा है 2 का। अब इसको पता करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो भी नंबर आ गया ना हमारा सॉल्व करने में, इसके ना एक अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी 2 की 3 से, तो कितना आ गया भाई 6 आ गया। अब ये देखो ये वाला जो 6 है, क्या ये इससे बड़ा है, बड़ा है ना। ये वाला जो नंबर है चेक करो आप इसे। जैसे मेरे यहाँ पे देखो ये 5 जो है ये मेरा 6 से छोटा है, तो छोटा है तो मैं क्या करूँगा, छोटी वाली वैल्यू पिक करूंगा इन दोनों में। इन दोनों से छोटा कौन है 4 है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 24। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया है, आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितना है 289 ले लेते हैं, 289 ले लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेयर बना लेना। पेयर बना लिया, यहाँ पे कितना नंबर बचा, एक बचा, उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 है। अब 9 देखना है कहाँ कहाँ। 9 तो देखो एक तो मेरा यहाँ आ रहा है, और 9 मेरा एक यहाँ आ रहा है, तो यानी क्या ये 3 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है। तो यहाँ देखो पिक करके लिख देता हूँ मैं 3 और 7 में भी आ रहा है, ठीक। अब क्या करना है, इस वाले नंबर पर आ जाते हैं हम। अब 2 से करना है, इससे हल्की से छोटी वैल्यू देखनी होती है। इससे हल्की से छोटी वैल्यू कहाँ आ रहा है भाई, मेरा 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 तो मेरा 1 का ही होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई मेरा 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा कि 7 आएगा, वो कैसे पता करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर जो आ गया हमारा सॉल्व करने पे, इसके एक अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 के अगला नंबर तो 2 होता है, इससे मल्टीप्लाई कराई मैंने, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखना है ये वाला नंबर। देखो ये देखो अब इसका क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब बराबर या फिर बड़ा आ जाए नंबर, तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू पिक करेंगे। और अगर मान लो ये नंबर जो ये वाला यहाँ पे अगर मान लो फिलहाल के लिए 1 होता, तो ये इससे छोटा हो गया था, तो हम क्या करते छोटी वाली वैल्यू पिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पिक करा था। देखो ये जो है मेरा यहाँ पे मेरा 2 से मैंने अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, मेरा क्या आया था 6 आया था 6। तो अब जो 5 है वो मेरा 6 से क्या हो गया था, छोटा हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू पिक करी, 4 पिक कर रहा था, ठीक है ना, मैंने इस तरीके से। अब देखो इसके बराबर आ गया तो मैं कहूँगा बड़ी वाली वैल्यू पिक करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने बड़ी वाली वैल्यू पिक करी यहाँ पे, तो 17 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 17। इस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। देखो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1296 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। देखो लास्ट एग्जाम्पल इसका मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर की भी ट्रिक होती है। देखो कैसे, पहले तो आपको पेयर बना लिया मैंने, एक पेयर ये मेरा ये बन रहा है, ठीक है ना।
अब 6 देखना है, 6 मेरा कहाँ कहाँ आता है, 6 तो भाई देखो मेरा एक तो 4 में भी आता है मेरा और 6 में भी आता है, यानी इसका मतलब क्या है कि इसका जो है मेरा दो पार्ट बन सकेगा, 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले नंबर पे, क्या हो गया 12 बचा है यहाँ पे। अब 12 से क्या करना है, हल्की सी छोटी वैल्यू देखनी है। 12 से हल्की सी छोटी वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे मेरी 9 है। 9 किसका होता है मेरा, 3 का होता है। ठीक है ना, 9 किसका होता है मेरा, 3 का होता है। अब पता कैसे करेंगे कि 4 या 6 है, इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, सिंपल पता है, मैंने आपको तरीका बताया कि 3 को से अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 3 की मैं अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। अब देखना है ये वाला नंबर देखना है मेरा इससे छोटा है कि बड़ा है। अब देखो जैसे ये वाला नंबर ये मेरे इसके बराबर आएगा, तो बराबर या फिर जब भी उससे बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू पिक करेंगे। और अगर मान लो ये वाला नंबर जो मेरा इससे छोटा आ जाता तो मैं छोटी वाली वैल्यू पिक करता है। ठीक है ना, तो देखो अभी तो मेरा इक्वल टू में आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, बड़ी वाली वैल्यू पिक करूँगा, तो ये किसका आ जाएगा भाई, 36 का आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन, मैं आपको एक देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको 2301 देता हूँ। अब ये किसी को नहीं पता किससे, वो भी बहुत बड़ी वैल्यू है। ये नॉर्मल आप देखो 35 तक नॉर्मल याद कर लेते हैं, 30 तक तो नॉर्मल बच्चे सब याद कर लेते हैं, ये 2301 मेरे को भी आइडिया नहीं कि कौन सा हो सकता है। ठीक है ना, देखो चेक करते हैं, यहाँ पे देखो कोई पेयर बना लो और यहाँ पे भी एक पेयर बना लो। ठीक है ना, तो देखो आप देखो यहाँ पे नंबर कितना, देखो यहाँ तो 1 है, 0 तो मानेंगे, 0 तो कुछ हो ही नहीं। अब देखेंगे ना 1 किसके में आता है, 1 तो मेरा यार तो यहाँ रहा है 1 और मेरा यहाँ रहा है, तो यानी क्या है इसका मतलब कि ये 1 का भी हो सकता है और 9 का भी हो सकता है, यानी 1 का भी हो सकता है और 9 का भी हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा फिर क्या करना है, 23 आ गया। अब 23 से क्या करना है, हमेशा उससे छोटी वैल्यू देखनी है। 23 से छोटी वैल्यू देखो मेरी कहाँ है, 23 से छोटी वैल्यू मेरी 16 है। 16 किसका होता है भाई, 4 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 1 आएगा कि 9 आएगा वो कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका मैंने आपको क्या पता है, 4 है, 4 के अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 4 का अगले नंबर कितना है, 5 है, तो 4 5 कितना होगा 20। अब देखो ये वाला नंबर 23 ये इससे बड़ा है ना, तो मैं करूँगा बड़ी वाली वैल्यू पिक करूँगा, तो यहाँ पे कितना है भाई 9, तो यानी 2301 जो है वो हमारा 49 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने स्क्वायर रूट तो आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर की ट्रिक। अब देखते हैं हम स्क्वायर्स की ट्रिक। देखो स्क्वायर्स की ट्रिक में मैं आपको 1 से लेकर 100 तक का निकालना सिखा देता हूँ। वैसे तो मैं जरूरत ज्यादातर 1 से लेकर 100 तक में ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखे मैं 1 से लेकर 100 तक में पूछे जाते हैं, तो मैं 1 से लेकर 100 तक में तो बहुत आसान है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो करना क्या होता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 56 लिख लिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख लिया आपको 11 लिख लिया है आसान करने के लिए। पहले 24 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 17 ले लेता हूँ, सबके करके बताएंगे। देखो सबसे पहले मैं आसान ले लेता हूँ, सबसे आसान जिसको आपको आसानी से समझ पाए। जैसे मैंने 11 लिया यहाँ पे, अब वो करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको करना लास्ट का स्क्वायर करना है, जो लास्ट में लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर पहले वाले का स्क्वायर कर देना, पहले वाला नंबर कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। फिर क्या करना है, इस नंबर की इससे और इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करा के बीच में लिख दो, आंसर आ गया। 1 की 1 से कराएंगे 1 आ गया, 1 की 2 से कराएंगे कितना आ गया 2 आ गया, इसका स्क्वायर आ चुका है 1 to 1। ठीक है ना, ऐसे ही मान लो 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, उसको कैसे करेंगे, देखो लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 16 आ गया। ठीक है ना, इसको यहीं पर रहने दो। इस वाले का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 4 आ गया। ठीक है ना, अब करना कि आपको इस वाले नंबर की इससे इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देनी है, क्योंकि मैंने 4 से कराई 8 और 8 2 जा कितना हो गया भाई 16 हो गया। तो 16 कैसे लिखेंगे भाई, इस तरीके से लिखेंगे, बीच में लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो क्या आता है, हमेशा बीच में आता है। बीच में तो 1 आ गया, तो मैंने 2 डिजिट का नंबर आ गया तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर दो, 6 में 1 प्लस कर दो 7, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, तो भाई 24 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, मतलब 576 आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे 56 का स्क्वायर चेक करना है, देखो कैसे करेंगे। देखो 6 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 36 आ गया, 5 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 25 आ गया। ठीक है, फिर करो इस वाले नंबर की इससे मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 और 30 की 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, 6 का 6, 3 का 3 और 6 5 प्लस अपना कितना हो जाएगा 11, यहाँ 2 बन जाए 3136, 56 का स्क्वायर हो गया भाई 3136। कितना आसान था ना। अब कोई सा भी निकाल, 17 का स्क्वायर निकाल दो, 7 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 49 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, 1 की 7 से कर दी मल्टीप्लाई 7 और 7 2 जा करा दी 14, यहाँ लिख दिया बीच में। ठीक है ना, तो 9 का 9, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 और 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 17 का स्क्वायर आ गया आपका 289। ठीक है ना, किसी का भी स्क्वायर पता कर सकते हो। जैसे मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ, वैसा 99 ले लेते हैं, चलो 99 ले लेता हूँ मैं, बड़ा स्क्वायर है कोई। ठीक है ना, तो 9 का स्क्वायर कर दो, सबसे पहले कितना आ जाएगा भाई 81 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर इस वाले 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 9 9 जा 81 और 81 2 जा कितना होगा 162 होगा। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 162।
अब क्या करना, प्लस कर देना, प्लस कर दो, 1 का 1 आ गया, 8 2 10 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया, 9801 हो गया, 99 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये नॉर्मली हमारे मैथमेटिशियन ने भी पता क्या किया, इसको एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया, मतलब इसको हम स्क्वायर निकालने में क्या करते थे 99 × 99 करते थे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से करने में जो हमारा आंसर आता था और इस तरीके से जो करने में हमारा आंसर आता था, इसमें लगभग पूरे 2 सेकंड का अंतर है। यानी अगर नॉर्मल बात किया जाए इसको, और ये हमारा क्वेश्चन अगर ये जो है हमारा 10 सेकंड में हो रहा था, तो ये जो इससे सवाल जो है हमारा 8 सेकंड में हो जा रहा था, ठीक है ना। अब इसको भले नॉर्मली करके देखना या फिर किसी को भी बोलना, आप ये करना और किसी को बोल देना इससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, देखना, ठीक है ना। हमेशा होता है ऐसा, ठीक है ना, वो तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, पर ये वाला आंसर इससे थोड़ा जल्दी निकल के आता है, ठीक है ना। और एग्जाम में तो हमें क्या करना है, जितना टाइम हमारे पास बच रहा है उतना ज्यादा सही रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्क्वायर से निकाल के देख सकते हो, स्क्वायर रूट भी मैंने बता दिया। अब आपको ना 4th चैप्टर में कोई दिक्कत होगी ना 13th चैप्टर में कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।